Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the post-Keynesian approach for the determination of income and employment. As the model for the determination of income and employment that we have discussed in the previous lecture is a pure representative of Keynes' theory of income and employment. But the post-Keynesian economists have presented a variety of models pertaining to income and employment with certain changes and modifications. So here we would like to discuss a few notable out of such models. So first of all we will explain the assumption of the model and then we will proceed further and derive the equilibrium diagrammatically, mathematically and as well as numerically. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। केन्स को ही फॉलो करते हुए पोस्ट केन्सियंस भी जो उनका फर्स्ट अजम्पशन है वो क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी में हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कंपोजिशन बन जाएगी बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट की, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम्बिनेशन बन जाएगा कंजम्पशन और सेविंग्स का। तो इसी तरह से इन दोनों जो है वो कर्व्स को डेराइव करने के लिए हमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करना पड़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व डेराइव हो जाएगा। कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन को ऐड करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व डेराइव हो जाएगा, जैसा कि केन्स ने किया। केन्स के अकॉर्डिंग कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है बोथ ऑटोनमस एंड इंड्यूस कंजम्पशन का, जैसे हम यहाँ दे सकते हैं C इज इक्वल्स टू C नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, जहाँ पर C नॉट ऑटोनमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वाई यहाँ पर इंड्यूस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल c यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि प्लस साइन जो है वो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंजम्पशन और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इनकम इंक्रीज़ हो तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, इनकम डिक्रीज़ होने के साथ साथ कंजम्पशन भी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो डिफरेंट इसने अजम्पशन लिया, पोस्ट केन्सियंस जो हैं वो डिफ़र कर जाते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड। केन्स ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो टोटली ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, जबकि पोस्ट केन्सियन ने अज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड एज वेल एज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आई नोट ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई वाई जो है वो यहाँ पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ई यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ई जो है वो स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शो करता है कि इनकम में चेंज जो है वो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज लेकर आएगा। We will acquaint the viewers with this philosophy later on when we study the accelerator theory of investment. This theory shows that the effect of income on investment. नेक्स्ट अजम्पशन वही है, सेविंग फंक्शन से रिलेटेड है। केन्स को एज इट इज़ फॉलो करते हैं और कहते हैं कि जो सेविंग फंक्शन है वो कॉम्बिनेशन है बोथ ऑटोनमस एंड इंड्यूस सेविंग्स का, जहाँ पे माइनस एस नॉट ऑटोनमस सेविंग्स को और एस वाई जो है वो यहाँ पर इंड्यूस सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इन अजम्पशंस को जो है वो डिस्कस करने के बाद अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेंगे, डिटर्मिनेशन की तरफ। जैसा कि हमने केन्सियन जो है वो मॉडल के अंदर देखा, देयर आर टू अप्रोचेस टू डिटर्मिन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड एंड द लीकेज एंड इंजेक्शन मेथड, और वी कैन आल्सो से इट एज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो अब हम इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए पोस्ट केन्सियंस जो है वो उनके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन करेंगे। यहाँ हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन करेंगे इंक्लूडिंग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और द एक्सपेंडिचर फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस इट इज़ एज सी प्लस आई जो है वो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर सी जो है वो बराबर है सी नॉट प्लस सी वाई के, और आई जो है वो बराबर है आई नॉट प्लस ई वाई के। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारे पास सी प्लस आई है, वो बन जाएगा सी नॉट प्लस सी वाई प्लस
प्लस आई नॉट प्लस ई वाई। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कॉम्बिनेशन है कंजम्पशन और सेविंग का। तो इक्विलिब्रियम को जो है इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर पॉइंट ई पर मौजूद है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो वी कैन से दैट हेयर ओ वाई स्टैटिक इज़ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। Now we will explain this equilibrium level of national income mathematically and numerically. मैथमेटिकली नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी को अज्यूम किया हुआ है हमने। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन या नेशनल इनकम की इक्वेशन है सी प्लस आई, और कंजम्पशन फंक्शन जो है वो हमारे पास है सी नॉट प्लस सी वाई। इन्वेस्टमेंट फंक्शन बराबर है आई नॉट प्लस ई वाई। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को नेशनल इनकम की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट प्लस ई वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे टू जो हैं वो टर्म्स हैं जो y के साथ अपेयर हो रही हैं। तो हम इन सारी टर्म्स को जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कर लेंगे, ताकि सारी y वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पर आ जाएं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस सी वाई माइनस ई वाई इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस सी माइनस ई इज़ इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की डिटर्मिन करने के लिए ये जो 1 माइनस सी माइनस ई है इसको बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिराइव हो जाएगी, जो बराबर है सी नॉट प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस सी माइनस ई। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिपेंड कर रही है एटोनमस कंजम्पशन पर, एटोनमस इन्वेस्टमेंट पर, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो है सी जो है यहाँ पर एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने अज्यूम किया है कि सी जो है वो बराबर है 40 प्लस 0.6 वाई के, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारे पास है 80 प्लस 0.2 वाई। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को डेराइव करने के लिए हम सी को और आई की जो वैल्यूज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, इनको नेशनल इनकम की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6 वाई प्लस 80 प्लस 0.2 वाई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में जो y वाली टर्म्स हैं उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएंगे y माइनस 0.6 वाई माइनस 0.2 वाई इज़ इक्वल्स टू 40 प्लस 80। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में y को कॉमन ले लेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी y इंटू 1 माइनस 0.6 माइनस 0.2 इज़ इक्वल्स टू 120, एंड 120 इज़ द सम ऑफ 40 एंड 80। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को डेराइव करने के लिए ये जो हमारे पास फ्रैक्शन सॉल्व होकर 0.2 आंसर आ गया है, इसको बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 120 ओवर 0.2, और हमारे पास लेवल ऑफ नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी 600। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 600 को कंजम्पशन फंक्शन में और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को डिटर्मिन कर सकें। जैसा कि इस 600 को हमने कंजम्पशन फंक्शन में पुट किया, कि कहाँ पे पुट करेंगे आप, 40 प्लस 0.6 इंटू 600। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारे पास डिराइव होकर आ जाएगा 400। इसी तरह से इस 600 को हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन में पुट करेंगे। तो ये बन जाएगी i इज़ इक्वल्स टू 80 प्लस 0.2 इंटू 600, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास डिटर्मिन होके आ जाएगा 200। अब अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ डिटर्मिन की हैं वो सही हैं या नहीं हैं,
तो आपने ये जो दोनों वैल्यूज़ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की डिटरमाइन की हैं, इसको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की इक्वेशन में पुट कर दें जाके, तो वहाँ हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे चेक किया कि इसका आंसर 600 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमने डेराइव की है ये सही है। अब हम जो है वो सेकंड मेथड की तरफ मूव करेंगे जो कि लीकेजेस और इंजेक्शन मेथड है, या इसी को सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड कहते हैं। सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डेराइव करेंगे। पहले हम इसे ग्राफिकली डेराइव करेंगे, फिर मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली डेराइव करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल हैज़ ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट दैट इज़ आई नॉट, और इसकी जो है वह स्लोप वो ई के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एटोनमस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यहाँ पे लाइन हमने डेराइव नहीं की, बल्कि ये लाइन पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ पॉजिटिवली स्लोप कर्व को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें आई नोट जो है वो इसका इंटरसेप्ट है और ई जो है वो इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सेविंग फंक्शन हैज़ ए नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस एस नॉट जो है वो सेविंग फंक्शन का इंटरसेप्ट है, और स्मॉल एस जो है वो स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिवली स्लोप कर्व है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकम और सेविंग के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इस जो है वो अप्रोच को यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम वहाँ डिटरमाइन होता है जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। जैसे कि हम यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमिन्ड एट पॉइंट ई वेयर द सेविंग स्केड्यूल माइनस एस नॉट प्लस एस वाई इंटरसेक्ट द इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल आई इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस ई वाई। Hence the equilibrium level of national income is OY steric। अब हम इसी इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली डेराइव करेंगे। जैसे कि लीकेजेस और इंजेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ डिटरमिन होता है जहाँ पर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती हैं, और सेविंग फंक्शन हमारे पास बराबर है माइनस एस नॉट प्लस एस वाई के, और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फंक्शन बराबर है आई नॉट प्लस ई वाई के। तो इन दोनों फंक्शंस को यूटिलाइज़ करते हुए हम s इज़ इक्वल्स टू आई जो है वो इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस एस नॉट प्लस एस वाई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट प्लस ई वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड पे कर लेंगे। तो हम माइनस एस नॉट को जो है वो राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके अलावा ई वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ अपेयर हो जाएगी, और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एस वाई माइनस ई वाई इज़ इक्वल्स टू एस नॉट प्लस आई नॉट। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में जो है y को कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी y इंटू एस माइनस ई इज़ इक्वल्स टू एस नॉट प्लस आई नॉट। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को डिटरमिन करने के लिए s माइनस ई को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नेशनल इनकम जो है वो डिटरमिन होके आंसर आ जाएगा s नॉट प्लस आई नॉट ओवर एस माइनस ई, जहाँ पर एस नॉट जो है वो एटोनमस सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नॉट एटोनमस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एस जो है डिनोमिनेटर में एम पी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो है वो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसी इक्विलिब्रियम को इसी मेथड के थ्रू न्यूमेरिकली डिराइव करेंगे। यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि सेविंग फंक्शन जो है उसकी वैल्यू बराबर है -40 प्लस 0.4y, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है 80 प्लस 0.2y। By utilizing both of these functions, we can derive the equilibrium level of national income by substituting these two functions into the equation, that is saving is equals to investment. Then we get the equation as
-40 प्लस 0.4y इज इक्वल्स टू 80 प्लस 0.2y। अब हम यहाँ पर y वाली जो है वो टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 0.4y माइनस 0.2y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 80। अब 0.4y और -0.2y में y कॉमन है, तो यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी ऐसे y इंटू 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 120। अब हम क्या करें, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो डिवाइड करेंगे ताकि हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की वैल्यू डिटरमिन कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 120 डिवाइडिंग बाय 0.2 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 600। अब इस 600 की वैल्यू को हम सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है उसको डिटरमिन कर सकें। तो इस 600 को हमने सेविंग फंक्शन में पुट किया, कहाँ पर पुट करेंगे, -40 प्लस 0.4 इस y की जगह पर हम 600 की वैल्यू पुट करेंगे, तो सेविंग फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 200। इसी तरह से 600 की वैल्यू को इन्वेस्टमेंट फंक्शन में जाके पुट करेंगे, तो आपके पास जो है वो कहाँ इसको पुट करना है, 80 प्लस 0.2 इंटू 600, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यू डेराइव होके आ जाएगी 200। अब हम अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे देखें सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि 600 जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। तो ये थी पोस्ट केन्जियन अप्रोच फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द Keynes theory of income and employment depending on the investment function, because the Keynesian assumption is that investment is only dependent on the autonomous investment, but post Keynesians assumed that investment function is the combination of both autonomous investment as well as induced investment. Thanks for watching.